दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं। दरअसल ये फॉर्म उनका फिर से इसलिए आया है कि नीतीश कुमार जी यानी राज्य के मुखिया जो हमारे हैं, वो लगातार राज्य को विशेष दर्जा मांग रहे हैं, राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस पर राजनीति गहरी होती जा रही है और लगातार ये बातें अब राजद सुप्रीमो भी उठा रहे हैं। लालू प्रसाद दिल्ली जा रहे थे मेडिकल चेकअप कराने के लिए और एयरपोर्ट पर ही उनसे जब बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि भाई, अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा अब बिहार को नहीं देती है तो हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल ये कौन सी बात हो रही है? पहले नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, उसके बाद ये उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। इधर आरएलजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा जरूर चाहिए बिहार को। लेकिन अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरह का र्यूमर जो है वो निकल के सामने आ रहा है, फैलाए जा रहे हैं, बातों ही बातों में ये बात निकल के आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी में कुछ बातें हो रही है। ये क्या ये सूचना है? हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश कुशवाहा जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह की बातें हो रही है, डिमांड हो रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा की, अब उपेंद्र कुशवाहा जी भी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं इस बाबत। हालांकि इनका डिमांड तो उस वक्त से ही है कि नहीं, राज्य को दर्जा मिलना चाहिए विशेष का, लेकिन जब ये एनडीए में है और एनडीए के लोग नकार रहे हैं इस चीज के लिए, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का जो ये बयान है वो कहां तक समीचीन होगा? देखिए, जहाँ तक विशेष राज्य की दर्जे की बात है, जब बिहार का विभाजन हुआ, अलग झारखंड बना, वहीं वह एक परिस्थिति है जब से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठती रही है। और मैं समझता हूँ कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग उचित है, जायज़ है और बिहार को मिलना भी चाहिए। रही बात लालू जी और नीतीश जी की, तो देखिएगा कि नीतीश जी जब विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हैं तो वो विपक्ष में होते हैं, एनडीए से अलग रहते हैं, तब विशेष राज्य के दर्जे पर उनका जोर बढ़ जाता है जी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन का लंबा कार्यकाल उनका एनडीए के साथ ही बीता है। आज जब वो रहते हैं तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठंडे बस्ते में वो डाल देते हैं। ये उनका कोई प्रमुख नारा नहीं रहता। लेकिन आज के तारीख में फिर इधर कुछ हफ्तों से विशेष राज्य का दर्जा उनका मुख्य लग रहा है कि स्लोगन है, मुख्य चुनावी नारा बन गया है। मैं समझता हूं कि सिर्फ चुनावी नारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर विशेष राज्य की दर्जे पर अगर वो दृढ़ होते, संकल्पित होते कि विशेष राज्य के दर्जे की वो उनकी इच्छा है, तो जब वो एनडीए में रहे हैं, अटल बिहारी जी के सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय भी उनको पार्लियामेंट में इस बात को उठाना चाहिए था, ये मांग करनी चाहिए थी, उन्होंने कभी मांग नहीं किया। फिर देखिएगा कि बीच में जब फिर वो एनडीए से जब अलग हुए तो फिर वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार उठाए थे, 2017 का जो दौर था। फिर इधर जब वो एनडीए से अलग हैं तो फिर विशेष राज्य के दर्जे पर की मांग वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहली बात तो एक, अगर वो सचमुच विशेष राज्य की ज़रूरत बिहार की जनता को है तो ये मुख्य कार्यभार होना ही चाहिए और इसको उठाना चाहिए। लेकिन नीतीश जी अपनी ही ज़रूरत से, अपनी खुद की राजनीतिक ज़रूरत से मांग को उठाते हैं, बिहार की जनता की ज़रूरत से मांग ये नहीं करते। लालू प्रसाद यादव जी तो कह रहे हैं कि अगर नहीं दिए तो हम उखाड़ फेंकेंगे। पहले तो ये कह रहे थे कि हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें गैर भाजपा सरकार हम स्थापित करेंगे केंद्र में, अब सीधे कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। ये क्या? देखिए, लालू जी की अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा में अपने टोन में बोलते रहते हैं। सवाल है किसी को उखाड़ने से
कोई सरकार उखड़ती नहीं है। जनता के अंदर ही वो ताकत होती है किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का। मैं समझता हूँ कि अभी ये नारा जो लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ा हुआ नारा लालू जी दे रहे हैं, और जो लालू जी का पोजीशन है उसमें यही वो बोल सकते हैं, दूसरा कुछ बोल भी नहीं सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर सचमुच ये पार्टियाँ बिहार का विकास चाहती है और बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना चाहती है, तो अब तो बिहार में एक तरह से कहिएगा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे भी आ चुका है जातीय सर्वे के अलावा, और इसके जरिए पता भी चल गया है कि हमारी आर्थिक, सामाजिक भिन्न भिन्न जातियों की स्थिति क्या है। आप देखेंगे सबड़ जातियों में भी 24-25% लोग गरीब मिले हैं इस सर्वे में, और जहाँ तक दलितों और महादलितों की स्थिति है वो बद से बदतर है। 50% की आबादी उनकी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, या यूं कहें तो जिनके 6,000 से कम की आमदनी है वो सब लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि आनन फानन में सरकार ने ये सर्वे कराया है? देखिए, आनन फानन में तो हुआ ही है, इसके पीछे कोई दृढ़ लक्ष्य रहता तो हम लोग समझते कि भाई बिहार का ये उत्थान करना चाहते हैं। मान लिया जाए कि आज तो जातीय सर्वे सब क्या हुआ, दलितों का तो पहले से ही होते रहा है। ऐसा नहीं है कि दलितों का पहली बार हुआ है या 1931 में हुआ था। हर 10 वर्ष पर दलितों का सर्वे होता है। आखिर दलितों में इतने गरीब लोग क्यों हैं? 50% गरीब लोग क्यों हैं? उनके विकास के लिए सरकार ने योजना क्यों नहीं बना पाई आज तक? नीतीश जी तो ही हैं, 18 वर्षों से उनके हाथों में बागडोर है और ड्राइविंग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो भाई महादलितों के लिए, दलितों के लिए विशेष योजना उन्होंने क्यों नहीं चलाया ताकि उनको गरीबी से ऊपर लाया जा सके? तो मैं समझता हूं कि जातीय सर्वे के जरिए एक या कुछ आरक्षण बढ़ा देना एक गरीबी उन्मूलन का ये हथियार नहीं हो सकता है। इससे गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। अगर गरीबी उन्मूलन करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे कि यहाँ जो मजदूरों का ही पलायन बिहार में नहीं हो रहा है, पूंजी का भी पलायन बिहार से हो रहा है। आप देखेंगे बैंकों में बिहार के लोगों की जो जमा कुल राशि है उसका 70% हिस्सा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र चला जाता है। सरकार इसको क्यों नहीं रोक पा रही है? उस पैसे के जरिए हम यहाँ छोटे मझोले किस्म के उद्योग लगाएं, कृषि को और डेवलप करें, कृषि पर आधारित लघु उद्योग हम बनावें ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ सके। सर, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो दिए गए, लेकिन नीतीश कुमार जी उस पैसे का केंद्र से उनको मिला था बिहार को विकसित करने के लिए, लेकिन बिहार विकासशील भी नहीं है। देखिए, बिहार को विकासशील कैसे कह सकते हैं आप? जो भी विकास का जो सूचकांक है हम लोग देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार आज भी पिछड़ी है, आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, हर मोर्चे पर बिहार पिछड़ा हुआ है। तो इसको हम विकासशील माने विकसित प्रदेश तो हम कभी नहीं कह सकते कि बिहार बहुत विकसित कर गया। हाँ, जरूर बिजली चली गई है गाँव में, सड़कें बनी है वर्ल्ड बैंक के पैसे से, जापान के पैसे से जरूर सड़कें बनी है, लेकिन ये कोई विकास का कोई सकारात्मक मॉडल नहीं है। सकारात्मक मॉडल तब होता कि यहाँ पर खुद रोजगार का सृजन सरकार कराती, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देती, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाती, या एक हद तक यहाँ पे खास करके बिहार कृषि पर एक बड़ी आबादी निर्भर है। कृषि के विकास के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, जो बिहार सरकार आज तक चाहे लालू जी की सरकार रही हो या आज के तारीख में लालू नीतीश जी की सरकार हो, ठोस रूप से कुछ भी कृषि के विकास के लिए नहीं कर पाई। आज भी कृषि का बड़ा हिस्सा सिंचित नहीं हो पाया है, हर खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया गया है, उत्पादन में भी कोई गुणात्मक छलांग नहीं लगा है। नीतीश जी 4 कृषि रोड मैप पेश किए हैं बिहार में, लेकिन एक कृषि रोड मैप के जरिए कृषि में कोई गुणात्मक परिवर्तन हम लोगों ने नहीं देखा है। कृषि लाभकारी नहीं बनी है, किसान आज भी खुशहाल नहीं हैं। अब जब तक ले खुशहाल किसान नहीं होंगे बिहार का, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जमीन का नए ढंग से सर्वे हो,
जमीन को लेकर बड़ी विवाद हैं, जिसके लेकर के बड़े पैमाने पर खून खराबा भी होते रहता है, हत्याएं भी होती रहती है। इसके लिए डी बंदोपाध्याय ने एक जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में माननीय नीतीश जी ने डाल दिया है, उसको भी लागू करना चाहिए था इनको। और कृषि का डेवलपमेंट के लिए, किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है जो नीतीश जी नहीं कर पा रहे हैं। जो बाजार समिति थी पहले, उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। अब लेकिन ये राग जो है लगातार उधर से अलापा जा रहा है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। 14वें अगर वित्त आयोग की बात करें तो उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके मार्गदर्शन में ही ये बात सामने आई थी कि अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से के तरफ से ये बातें बार बार जो है ये बताई जा रही है कि अब विशेष राज्य का दर्जा मनमोहन सिंह ही बंद करवाए थे। अब कैसे ये डिमांड पूरी करेंगे ये लोग केंद्र सरकार की तरफ से भी, और जो मांग रहे हैं इधर आरएलजेडी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मसला है ये कैसे हल होगा? देखिए, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, जो भी पिछड़े स्टेट हैं, बिहार सहित अन्य भी कुछ राज्य इस मापदंड को अगर पूरा कर रहे हो तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन और केंद्र सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, एनडीए की सरकार रही हो, या इंडिया अभी जो गठबंधन है उसकी सरकार बने, या पहले पूर्ववर्ती दौर में जो कांग्रेस की सरकार रही है, वो भी निश्चित रूप से विशेष राज्य के दर्जे को नकारती रही है। मैं समझता हूँ नीतिगत रूप से ठीक नहीं है। इस पर दोनों ही गठबंधनों को विचार करना चाहिए और पिछड़े स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलजेडी के। इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो अर्हताएं होनी चाहिए, यानी जो कमियां हैं, इस बात को देखते हुए किसी भी राज्य के लिए कि भाई उसे विशेष दर्जा मिलनी चाहिए, तो वाकई में उन जरूरतों को पूरा करना केंद्र सरकार का ये धर्म है, कर्तव्य है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि जो पहले पैसे दिए गए उसका तो कोई हिसाब नहीं है, वो खर्च नहीं किए गए। और 14वें वित्त आयोग का भी हवाला लगातार दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से गरज रहे हैं और नीतीश कुमार जी बरस रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, केंद्रीय सत्ता पर काबिज लोग इस बाबत क्या कुछ करते हैं बिहार के लिए। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।